अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत छठे पारे का 10वां रुकू आयत नंबर 41। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीना लम यअतूका युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवाज़िही यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़हज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैआ उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से गमज़दा ना हो जो कुफ्र में दौड़ धूप कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो वो हैं जो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, मगर इनके दिल ईमान नहीं लाए। और कुछ यहूदी भी हैं, वो झूठ बनाने के लिए कान लगाते हैं और इन दूसरे लोगों के लिए लगाते हैं जो आपके पास नहीं आते। अल्लाह की किताब के कलमात का मौका और महल मुतय्यन हो जाने के बाद इसका मफहूम बदल डालते हैं और कहते हैं कि अगर ये नबी तुम्हें ऐसा ऐसा हुक्म दे तो मान लेना, और अगर ऐसा ना हो तो ना मानना। और जिसे अल्लाह ही फितना में मुब्तला रखना चाहे तो उसे अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिलों को पाक नहीं करना चाहता। इनके लिए दुनिया में रसवाई और आखिरत में इन्हें बहुत बड़ा अजाब होगा। जी, इस आयत में एक वाक़या की तरफ इशारा है। हुआ ये था कि खैबर के एक अमीर घराने के एक शादीशुदा यहूदी और यहूदन ने ज़ना किया था, और वो चाहते ये थे कि रजम की सज़ा से बच जाएं, क्योंकि तुरात में इनकी सज़ा रजम मुकर्रर थी। वो ये समझते थे कि नबी आखिर ज़मां की शरीयत में ऐसे ज़ना की सज़ा कोड़े हैं, रजम नहीं है। लिहाजा उन्होंने इस यहूदी और यहूदन का मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूद मदीना से जो मुआहदा हुआ था, उसकी रूह से यहूदी इस बात में आज़ाद थे कि अपने मुकदमात और तनाज़ात खुद ही तुरात के मुताबिक फ़ैसला कर लिया करें, और अगर चाहें तो वो अपने मुकदमात नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाएं। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ फ़ैसला ही उन पर लागू होगा। और यहूद ये मुकदमा इस गर्ज से आपके पास लाए थे कि ये अमीर जानी जोड़ा रजम की सज़ा से बच जाए, और आपस में तय ये किया कि अगर ये नबी कोड़ों की सज़ा का फ़ैसला दे तो इसका फ़ैसला तस्लीम कर लेना, और अगर रजम का फ़ैसला सुनाए तो तस्लीम ना करना। मुस्लिम की रवायत जो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है और आगे आ रही है कि यहूद ने इस अमीर जानी यहूदी को कोड़ों की सज़ा दी थी, और इसका मुंह काला करके और गधे पर सवार करके गश्त करवा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको अपने पास बुला लिया। इस तरह ये मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आ गया। यहूदी ना तुरात के मुत्तबे थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फितने का मतलब ये है कि असल में वो ना तुरात की इत्तबा करने पर तैयार थे और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तस्लीम करने को तैयार थे, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी कर रहे थे। किताबुल्लाह यानी तुरात के मुनकर इसलिए कि तुरात में रजम का हुक्म मौजूद था और ये बात वो खूब जानते थे, और नबी के मुनकर इसलिए कि वो फ़ैसले को मशरूत तौर पर मानना चाहते थे। यानी अगर वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक यानी कोड़ों की सज़ा हो तो मान लेंगे, और अगर ख्वाहिश के मुखालफ यानी रजम की सज़ा हुआ तो ना मानेंगे। लिहाजा ये तबाह ना तुरात की हुई और ना नबी की, बल्कि इनकी अपनी ख्वाहिश की तबाह हुई। और जो शख्स खुद ही फितने में पड़ा रहना चाहे, अल्लाह ताला इसके लिए फितने की राह ही खोल देता है, और अल्लाह के हुक्म से बगावत की बिना पर इनके दिलों को ऐसे खबीस अमराज से पाक नहीं करता। वो सिर्फ इसका दिल पाक करता है
جو خود بھی اسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک کرے اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔